माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट, पेरोल, सैलरी शीट कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने सीखा। आज की इस वीडियो में एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम होगा क्विक पेरोल। और सबसे खास बात, इस ऐप के थ्रू आप एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट, पेरोल, सैलरी शीट आसानी से बना सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी तरह फ्री है। और इस ऐप को लेबर लॉ एडवाइजर के द्वारा बनाया गया है। और सबसे खास बात, HR, छोटे मोटे बिजनेस में, इसके अलावा पेरोल कंसल्टेंट, अकाउंटेंट इस ऐप का यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे बिजनेसेस में, इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉइज को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए कैसे डाउनलोड कैसे करते हैं और इसके अलावा कैसे इस ऐप को यूज करते हैं वो सीखते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में टाइप करना है QUICK क्विक पेरोल PAYROLL। जैसे ही टाइप करेंगे सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा। आपको बता दें यह ऐप आपका पूरी तरह इंडियन है और फ्री में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 7.6 MB का फाइल होगा। इसे डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करने के बाद आप यहां से ओपन पर क्लिक करें। ओपन करने के बाद क्विक पेरोल, इसके बाद आपके सामने लैंग्वेज चूज करने का होगा जिसमें दो तरह का लैंग्वेज दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में भी आप इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं और इंग्लिश में करने के लिए इंग्लिश वाले को चूज करेंगे। इसके बाद लॉगिन या साइनअप का आएगा। लॉगिन और साइनअप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। मोबाइल नंबर में आप यहाँ से मोबाइल नंबर फिल कीजिए और फिल करने के बाद आप यहां से पासवर्ड मिनिमम आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन या साइन अप विथ OTP। तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और वो OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा इस बॉक्स में। ठीक है, और जैसे फिल होगा तो आप यहां से वेरीफाई नंबर पर क्लिक करें, यानी OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर हो जाता है। जैसे यहाँ आएंगे तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक रोहन प्राइवेट लिमिटेड यानी एक हम बिजनेस का नाम डाल चुके हैं इस ऐप में। यानी आपके जो सामने जैसे लॉगिन करेंगे तो एक बिजनेस का नाम आएगा, बिजनेस का नाम फिल करना है, ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर तो आप लोगों ने रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर चुका है। तो इस कारण से क्या होगा कि बिजनेस का जो नाम आप फिल करेंगे वही नाम आपका यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ से रोहन प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका नाम शो कर रहा है। ठीक है, यानी जो आपका बिजनेस है। और सबसे खास बात, इस ऐप के थ्रू एक से ज्यादा बिजनेस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं और मल्टीपल एम्प्लॉइज का अटेंडेंस तो ऑलरेडी बना ही सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि बिजनेस बन जाने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए नीचे में टैब है होम, अटेंडेंस, एम्प्लॉय और मोर। तो सबसे पहला काम, बिजनेस बन जाने के बाद आपका पहला काम है आपके पास जितने भी वर्कर हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय को ऐड करना। तो ऐड एम्प्लॉय पर आप जाएंगे। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय पर जाने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक एम्प्लॉय डेटा। तो आप यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन पर टच करें और इसके बाद एक बात बता दें कि ये जो एम्प्लॉय कोड है ये ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाता है। जैसे ही अगर आप चाहें तो कस्टम भी है, एम्प्लॉय का जो कोड है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमाइज नहीं करते, जनरेट ऑटोमेटिक जनरेट अगर होता है तो इसका कोड होगा 1001 1002। तो इस बिजनेस में एक एम्प्लॉय को हम ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं वो आप लोगों ने देखा और देख भी रहे हैं। तो क्या होगा कि ये दूसरा एम्प्लॉय कोड 1002 होगा क्योंकि पहला 1001 है। इसके बाद फुल नेम में आप यहाँ से नाम डाल दीजिए कांता प्रसाद। ठीक है, कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे इस ऐप का यूज करते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अटेंडेंस शीट कैसे बनाने वाले, पेरोल कैसे बनाने वाले, रिपोर्ट कैसे देखने, ये सारा जानेंगे। तो क्या हुआ, एम्प्लॉय कोड फिल हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद फुल नेम नाम डालना है और कॉन्टैक्ट नंबर उस पर्सन का आप नाम डाल दीजिए। तो नाम आपका यहाँ से 70041। ठीक है, ये हम मोबाइल नंबर डाल दिए। ठीक है।
है। और इसके बाद क्या करना है कि आपका एम्प्लॉय डेटा में क्या है कि वो जो एम्प्लॉय है आपको किस डेट को ज्वाइनिंग किया, तो उस डेट को जो हम यहाँ से फिल कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपका जून के बजाय मई महीने में हम 1 मई को ज्वाइन कराते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय किस डेट को लीव लेता है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो जैसे संडे को अगर लेता है, अगर एक बात और भी कि आपका जो बिजनेस जब आप क्रिएट करेंगे तो वो किस दिन आपका ऑफ रहता है बिजनेस, जो आपका एम्प्लॉय किस दिन छुट्टी पर रहता है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और आपका बिजनेस किस दिन पूरी तरह ऑफ रहता है वो आप बिजनेस क्रिएट करने के दौरान भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो, संडे को ऑफ रहता है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। देखिए 2 एम्प्लॉय का आपका बन चुका है, एक आपका रवि कुमार का ऑलरेडी बना चुके थे, इसके अलावा कांता प्रसाद का बना। ठीक है, और इसके अलावा और भी एम्प्लॉय ऐड करना है तो आप यहाँ से देखिए ऊपर में ऐड एम्प्लॉय होगा, इनएक्टिव ऑल ये दोनों आपका शो कर रहा है, अभी एक्टिव 2 है, और भी करना है तो ऐड एम्प्लॉय पर जाइए। देखिए इस जगह पर क्या है कि आपका पहले से 1003 आ चुका, नाम यहाँ से सोहन मंडल। ठीक है, और इसके बाद आपके यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। इसके बाद आपका एम्प्लॉय डेटा किस डेट को ज्वाइनिंग किया, तो ये आपका इसको भी हम यहाँ से 1 मई को ज्वाइनिंग करते हैं, और इसका भी संडे को हम लीव पर कर देते हैं। संडे को मतलब इसका ऑफ रहता है, रेस्ट डे रहता है। ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी आपके पास वर्कर हैं ये सारे वर्कर का आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा, और ये जो भी वर्कर का एम्प्लॉय को ऐड करेंगे उसको आप बाद में चाहे तो देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। एक्टिव आपका 3 है, इनएक्टिव और ऑल। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी वर्कर एम्प्लॉय हैं आप यहाँ से ऐड एम्प्लॉय पर करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से आप इस पर जाएं और यहाँ से आपका बोनस ये सारा है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसके पहले हम आपको पेरोल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये जैसे जितना भी एम्प्लॉय हुआ है सारा यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद देखिए अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। अटेंडेंस शीट बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जैसे अटेंडेंस वाले कॉलम पर आएंगे तो देखिए इस जगह पर आपका शो कर रहा है। ठीक है, इस जगह पर शो कर रहा है, तो यहाँ से आपका जो प्रेजेंट होगा उसके लिए प्रेजेंट वाला टैब सेलेक्ट हो तो यहाँ पर P शो करेगा, एब्सेंट के लिए A शो करेगा, पेड लीव के लिए PL शो करेगा। तो इसी तरह आपका सारा का शो करेगा। यहाँ से क्या करना है, आप इसको डेली रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ से मई महीने में जाते हैं। ठीक है, और 1 मई से आपका जो ज्वाइनिंग किया तो 1 मई से ही हम इसका वर्क शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 मई हो गया, ये आपका ऐसा करें। 1 मई में आपका 2 ही एम्प्लॉय का दिखा रहा है क्योंकि उसके बाद वाला जो एम्प्लॉय था वो बाद का ऐड किया हुआ था। तो जैसे 2 एम्प्लॉय आपके पास शो कर रहा था, यहाँ से क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, इसके बाद ये भी प्रेजेंट। यहाँ से 2 मई को हम यहाँ से क्या करते हैं, 2 मई को 1 को एब्सेंट करते हैं। सॉरी 2 मई आपका यहाँ से संडे पड़ता है इसलिए संडे को पूरी तरह RR शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका 3 मई को हम क्या करते हैं, दोनों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से 4 मई को 1 को हम एब्सेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि पर डे आप डे बाय डेट इस तरह से जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं उसका आप अटेंडेंस इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अटेंडेंस जितना भी बनाना, अगर बल्क अपडेट करना तो आप यहाँ से बल्क अपडेट भी कर सकते हैं, हालांकि उसका जरूरत नहीं है। मतलब जो भी आपका ये अटेंडेंस बनाना हो आप इस जगह से अटेंडेंस बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बैक जाते हैं। ठीक है, ये 4 तारीख का यहाँ से बैक जाने का मतलब डेट बैक चला जा रहा है, मतलब पीछे का भी आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो ये आपका अटेंडेंस वाला है, ये आपका एम्प्लॉई है। और इसके बाद यहाँ से आपका मोर में भी क्या है कि अगर कोई बिजनेस ऐड करना चाहता है आप बिजनेस ऐड कर सकते हैं, बिजनेस एडिट कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकते हैं, पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, और लॉग आउट बाहर जाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एम्प्लॉई ऐड कैसे करते हैं, अटेंडेंस कैसे बनाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर पेरोल कैसे बनाते हैं। पेरोल बनाने के लिए करना क्या है आपको कि होम में आना है, और इस जगह से देखिए, इस जगह से आप ऐड एम्प्लॉय कर रहे थे। अभी अगर हमको पेरोल बनाना है तो सबसे पहले जो सामने दिख रहा है ना ये पेरोल कैलकुलेशन का, इस जगह को क्या करेंगे हम
इनेबल करेंगे। इस जगह को इनेबल करने के लिए जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इस जगह पर आपका कैलकुलेशन मेथड आ रहा है, यानी जो पेरोल जो कैलकुलेशन होगा वो 3 ऑप्शन में, एक मंथली फुल डेज में है, एक मंथली वर्किंग डेज और एक डेली वेज। तो ज़्यादातर हम लोग ये वाला जो फुल डेज वाला का यूज करते हैं, हालांकि वर्किंग डेज भी कर सकते हैं और डेली वेज भी कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन चूज करते हैं और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर जाएंगे। तो जैसे इस पे आप चूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय होगा उसका सैलरी हेड्स में जैसे उसको भत्ता मिलता है, तो भत्ता में जानते होंगे आप लोग DA, TA, HRA, MBA मिलता है। तो जैसे हम यहाँ से एक ट्रैवलिंग अलाउंस भत्ता करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस ये एक भत्ता दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा हम यहाँ से ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद हाउस रेंट अलाउंस कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, और HRA हो गया। और तीसरा एक मेडिकल बेस अलाउंस करते हैं, मेडिकल बेस अलाउंस, ठीक है। यानी 3 तरह का हम यहाँ से क्या कर दिए, उसका भत्ता कर दिए, ठीक है, 3 तरह से भत्ता कर दिए। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वर्कर है, जो भी एम्प्लॉई है, उसको आप पहले उसका तो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने फिल कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि ऐड सैलरी रेट फॉर एवरी एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सभी एम्प्लॉई को सैलरी ऐड कीजिए, भत्ता, सैलरी, इसके अलावा जैसे डिडक्शन बहुत सारा कटता भी है, कुछ जुड़ता भी है और कुछ बेसिक सैलरी मिलता है, वो सारा कुछ इसमें आपको इंटर करना है। तो सबसे पहले कांता प्रसाद का यहाँ से फुल डेज हो गया, बेसिक सैलरी इसका हम यहाँ से 40,000 कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ओवर टाइम, अगर ये बंदा ओवर टाइम करता तो ओवर टाइम रेट हम यहाँ से 300 कर दे रहे हैं, 300। और ट्रैवलिंग अलाउंस इसका मान लीजिए हम यहाँ से 2000 देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस आपका यहाँ से 3500 रुपया, ठीक है। मेडिकल बेस अलाउंस इसका 950 रुपया, ठीक है। और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। ये इस तरह का एक वर्कर का हुआ। इसी तरह आपका आप सोहन मंडल का बेसिक सैलरी कितना है, आप इस सेलेक्ट कैलकुलेशन मेथड में हम लोग फुल डेज वाले को चूज किए हुए हैं, ठीक है, फुल डेज वाले को हम लोग चूज किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ से बेसिक सैलरी, इसको सैलरी हम यहाँ से 45,000 दे रहे हैं। और इसका ओवर टाइम है आपका 350 रुपया। इसका ट्रैवलिंग अलाउंस आपका है 2500 रुपया, ठीक है। और इसका हाउस रेंट इसको अलाउंस हम दे रहे हैं, ये आपका 4200 रुपया। और इसके बाद मेडिकल बेस अलाउंस इसको हम दे देते हैं 1150 रुपया, ठीक है, 1150 रुपया। और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी वर्कर हैं सारे को हम भत्ता दिए जा रहे हैं, ठीक है, सारे को हम भत्ता क्या कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा छूट गया क्या, चलिए कुछ तो ऐसा नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपका जितने भी हैं सभी का हम यहाँ से क्या कर लिए, एंट्री कर लिए, ठीक है, यहाँ से क्या कर लिए, सभी का हम एंट्री कर लिए। अब इसके बाद देखिए जैसे अब क्या करना है कि यहाँ से एम्प्लॉई में जाते हैं, पहले एम्प्लॉई में जाते हैं। जैसे पेरोल आपका फिल करने के बाद अभी आप लोगों को पता है कि अटेंडेंस रिपोर्ट देखना बाकी है, पेरोल का रिपोर्ट देखना बाकी है, वो सब सारा कैसे होगा वो सारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या है कि जैसे एम्प्लॉई ऑप्शन पे आए तो एम्प्लॉई में आपका यहाँ से एम्प्लॉई का नाम शो कर रहा है। अब इसमें करना क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर जब क्लिक करें तो देखिए एडिशन डिडक्शन क्या चीज़ उसके सैलरी में ऐड होता है। जैसे हम लोगों ने बेसिक सैलरी के अलावा हम लोग अलाउंस भी ऐड किए, अब उसमें और भी इसके अलावा जैसे बोनस मिलता है, कुछ डिडक्शन होगा। तो एडिशन में क्या होगा, जैसे बोनस, मान लीजिए बोनस अगर देते हैं तो मान लीजिए उसको बोनस हम मान लीजिए 500 रुपये बोनस देते हैं, ठीक है, 500 रुपये हम बोनस देते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसी तरह क्या करना है कि आपको इंसेंटिव ऐड करना है, एरियर्स ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। डिडक्शन, अगर डिडक्शन करना है जैसे कि एडवांस, मान लीजिए अगर वो बंदा कुछ आपसे एडवांस ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ से ना आपका 5,000 रुपये एडवांस लिया आपसे, तो 5,000 रुपये आप यहाँ से ले सकते हैं। या अगर मान लीजिए किसी तरह का लोन लिया है तो जो भी हो डिडक्शन अगर किसी तरह का मान लीजिए कि अगर होता है तो उसके सैलरी से काटा जाता है। आपको पता है डिडक्शन काटा जाता है और एडिशन
ऐड किया जाता है। इसके अलावा टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, पीएफ के लिए बहुत सारी कंपनी में पीएफ वगैरह भी कटता है, तो पीएफ जो भी कटेगा उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, लेबर वेलफेयर फंड, पेनल्टी, अदर्स जो भी आपका डिडक्शन होगा वो सारा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपका यहाँ से ये एक का हुआ। इसी तरह अगर आपका यहाँ से दूसरा का होगा, मान लीजिए कि कांता प्रसाद के अलावा अगर आपका यहाँ से सोहन मंडल का हुआ, तो सोहन मंडल को यहाँ से बोनस अगर मान लीजिए हम देते हैं, इसको देते हैं 600 रुपया। ठीक है, यहाँ से इसको देते हैं बोनस 600 रुपया। और इसके बाद यहाँ से डिडक्शन अगर इसमें भी काटना है तो मान लीजिए इसका हम प्रोविडेंट फंड काट लेते हैं। प्रोविडेंट फंड हम यहाँ से इसका काटते हैं 1500 रुपया। ठीक है, और यहाँ से ऐड करते हैं, मतलब जो भी होगा एडिशन डिडक्शन जो भी होगा सब इसमें ऐड करते जाइए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर आपको रिपोर्ट देखना होगा, जितने भी हम लोग जैसे कि एम्प्लॉई अटेंडेंस का रिपोर्ट देखना होगा, पेरोल रिपोर्ट देखना होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, मोर में जाना है। और इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ से रिपोर्ट दिख रहा होगा। आप यहाँ से रिपोर्ट पर आएंगे तो इस जगह से आप मंथली रिपोर्ट हुआ, इसके अलावा मास्टर रोल रिपोर्ट हुआ, पेरोल रिपोर्ट हुआ, अटेंडेंस रिपोर्ट हुआ, टाइम रिपोर्ट, कस्टम अटेंडेंस रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट देखना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। एडवांस रिपोर्ट हुआ, तो यहाँ से करना क्या है कि अगर हम यहाँ से मई महीने में जो अगर मान लीजिए ज्वाइनिंग कराएं, महीने में वर्क किया है तो हम उस मंथ को चूज करेंगे ऊपर से। ठीक है, हर मंथ बाय मंथ भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ से देखिए डेली भी कर सकते हो। तो मंथली वाला करना है तो यहाँ से देखिए मास्टर रोल अगर आपको देखना है तो यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब आपके सामने जो ओपन होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। और सबसे खास बात ये भी है कि आप ये जो डेटा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ओपन होगा तो आप इस कारण से पीसी पर भी उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपका क्विक पैरोल /वेब करके होगा जो कि आप मतलब पीसी पर एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये आपका रिपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से 2 ही का था, कांता प्रसाद सोहन मंडल, ये आपका इस तरह से 2 का दिख रहा है। आपके पास जितना भी वर्कर होगा वो सारे जितने भी एम्प्लॉई होंगे, वर्कर होंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। जो आज जो शो कर रहा है ये उस दिन उसका रेस्ट डे हो, और जिस दिन हम लोगों ने देखिए एब्सेंट किया था सैटरडे को, ट्यूसडे को, तो वो देखिए ए लिख रहा है, प्रेजेंट होगा तो पी शो कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाता है अटेंडेंस रिपोर्ट देखना, अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना, और वो भी मोबाइल पर इस ऐप के थ्रू। इसके बाद चलिए अब ये तो हुआ आपका अटेंडेंस रिपोर्ट, ये मास्टर रोल अटेंडेंस भी हो गया। चलिए अब हम यहाँ से पेरोल रिपोर्ट कैसे देखते हैं, तो पेरोल रिपोर्ट हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका, और WPS ऑफिस में जाएंगे और इस जगह पर ये भी आपका एक्सेल शीट में ही ओपन होगा, जो कि आप इस जगह से देखिए यहाँ पर। ठीक है, जो भी होगा नाम थोड़ा सा एक्सेल का ये छोटा है, कॉलम छोटा होने के कारण जो नाम आपका थोड़ा सा कट रहा है, हालांकि आप इसको चाहें तो बड़ा कर सकते हैं। तो ये मई महीने का इस तरह से देखिए आपका टोटल आपका जो पेरोल का जो रिपोर्ट है वो आपका देश के बेसिक 40,000, एक का 45,000 है। इसके अलावा जो भी उसका अलाउंस मिलता है वो सारा यहाँ पर दिखा रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेस अलाउंस। ठीक है, टोटल इतना हुआ। इसके अलावा बोनस इतना मिला, इंसेंटिव हम लोगों ने ऐड नहीं किया, एरियर ऐड नहीं किया, तो टोटल इतना हुआ। एडवांस 5,000 रुपया, इसके बाद TDS, प्रोफेशनल PF, ESI, इस तरह से पेनल्टी 0, अदर 0, टोटल आपका 5,000-1500, और ये -4500 -900 हुआ। तो यहाँ से देखिए आपका लास्ट में टोटल आपका कितना बता रहा है, बेसिक अर्निंग इतना है, अलाउंस वाला इतना है, इसके अलावा जो है इस तरह से हर चीज़ का अपना अमाउंट देख सकते हैं, जो कि नेट अर्न अगर देखा जाए 43,453 रुपया 226 ऐसा करके शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन, मतलब कहने का मतलब जो पेरोल का जो रिपोर्ट है आप इस जगह से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और एक्सेस इसको कंप्यूटर पर भी एक्सेस कर सकते हैं, पीसी पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि इस ऐप के थ्रू जो है आप किसी चीज़ का रिपोर्ट देखना हो या आपका एंट्री करना हो, और बड़ी बड़ी कंपनी चाहे जो भी कंपनी में आप यूज कर रहे हैं उसका अटेंडेंस बनाना बहुत टेंशन होता है। चलो अगर मोबाइल पर करना चाहे तो इस ऐप के थ्रू बहुत ही बेटर ऐप है। इस ऐप के थ्रू अटेंडेंस शीट बनाना, पेरोल बनाना और रिपोर्ट देखना कितना आसान है। ठीक है, तो जो भी लोग हैं इस ऐप को डाउनलोड कीजिए अगर ज़रूरत है तो, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसको इससे अगर बाहर आना है तो मोर ऑप्शन में जाइए और इसके बाद यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं।